हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2022 का डीलेट का पीवाईक्यू का सेट नंबर 4 देखेंगे। विज्ञान का हम लोग देखेंगे। विज्ञान का 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितने अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं को तो आप लोग तो जानते ही होंगे। एक होता है ठोस, द्रव, एक होता है गैस, एक चौथा आप लोगों ने सुना ही होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा। इसके अलावा एक और है जो हमारे इंडियन ही है, जिनका नाम है बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट। ये नाम के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की और इसका नाम भी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही रखा है। तो 1990 के दशक तक हमारे पदार्थ की अवस्था कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। तो हमारा 86 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग 10th में ही पढ़े हुए हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। वोल्ट किसका होता है? यहाँ पे वोल्ट में बी नहीं होगा, वह होगा, वोल्ट होता है। ये किसका हो जाता है? विभवांतर का हो जाता है, विभवांतर का। ओम किसका हो जाता है? ओम हो जाता है प्रतिरोध का। ये किसका हो जाता है? प्रतिरोध का। और कूलम किसका हो जाता है? ये होता है आवेश का। अब हम लोग देखेंगे। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ दूरी तक उड़ेगा, हवा में तैरेगा। उसके बाद क्या है? बाहरी वातावरण के वायुमंडल में गैस का अति कम होने के कारण, वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण क्या होगा? ये फूट जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राइबोसोम किसके लिए केंद्र का स्थल? ये भी रिपीटेशन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट किए हुआ है। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण क्या करता है? क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण भारत। देखिए, अगर जो हम लोग नक्शा बनाएंगे भारत का, तो ये है, और ये हमारा पे दक्षिण पश्चिम मानसून है। इधर से हमारा मानसून इंटर करता है, इधर से बारिश करते करते यहाँ तक जाती है, और यहाँ पे एक पहाड़ है, हिमालय है, जान रहे हैं आप लोग। हिमालय से टकरा के फिर भी आती है यहाँ पे पूर्वी तट पे, और यहाँ पे जाड़े के समय में, ध्यान रखिएगा, जाड़े के समय में बारिश कराती है। मुख्य स्टेट कौन सा है जहाँ पे जाड़े के समय बारिश होता है? तो वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया जाड़े के दिन में भी यहाँ पे क्या होती है? बारिश होती है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? लौटती हुई मानसून, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी नंबर। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? लौटती हुई मानसून। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को निरूपित किससे किया जाता है? तो परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है जेड से। ए से किया जाता है, तो ए से किया जाता है हमारा परमाणु भार। क्या किया जाता है? परमाणु भार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रासायनिक प्रतिक्रिया में ए क्यू प्रतीक क्या दर्शाता है? ए क्यू हमारा क्या दर्शाता है? कभी कभी यहाँ पे देखेंगे H2O लिखेगा, H2 आप ब्रैकेट में ए क्यू लिख देगा, मतलब ये क्या है? ये जलीय है। क्या है? जल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? जल को डिनोट करता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? गहने बनाने में प्रयोग किसको किया जाता है? आप लोग सोना को जानते ही हैं, चांदी को जानते ही हैं, तो इसमें प्लेटिनियम भी होता है। प्लेटिनियम में का भी आभूषण बनाया जाता है। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्या होता है? चांदी से महंगा सोना होता है, और सोना से महंगा क्या होता है? प्लेटिनियम होता है। प्लेटिनियम बहुत कोई इसका यूज़ नहीं करता है, इसलिए नहीं करता कि ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जाता है, और ये हार वगैरह बना कर पहनने से, यहाँ पे पहनने से ये क्या करता है? कभी कभी रिएक्शन भी कर जाता था, इसीलिए हमारा इसका आभूषण कम बनाया जाता है, रेयरली कभी कभी बनाया जाता है मॉडिफाई करके। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
92 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है? 92 नंबर यहाँ पे। 92 नंबर में क्वेश्चन कहता है ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑन द स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? तो ये डार्विन ने लिखी है। ध्यान में रखिएगा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? आप भी जान रहे होंगे, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर में क्या कर रहा है? चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तो चाल समय ग्राफ से क्या प्राप्त किया जाता है? देखिए यहाँ पे एक है ग्राफ का सिंबल, यहाँ पे चाल है और यहाँ पे क्या है? समय है। तो किसको डिनोट करेगा ये? अगर जी ऐसे जाएगा तो ऐसे जाने का मतलब है चाल बटे समय। चाल बटे समय, चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समय का क्या होता है? एस। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसको यूनिट है? ये है त्वरण का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर यहाँ आंसर, त्वरण। चाल समय ग्राफ के बाद ढाल से प्राप्त किया जाता है तो त्वरण प्राप्त किया जाता है। व्हिटेकर के वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया जाता है? तो कितने मानदंडों का उपयोग करता है? ये 5 किया जाता है। कितने किया जाता है? 5। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। बोल रहा है प्रभावित नहीं करता है। तो प्रभावित कौन करता है? तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की तीव्रता अगर जब बढ़ेगी तो ये जल्दी पानी को सुखा देगा और वाष्प में बदल देगा। वायु का वेग होगा तो इसको भी क्या करेगा? जल्दी से अति करेगा, वाष्पीकृत कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी कर देगा। तो यहाँ पे नहीं कौन सा करेगा? तो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये प्रभावित नहीं करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकेंड से हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंगदैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर में पूछा है तो आपको लैम्डा बराबर पहले फार्मूला याद होना चाहिए। लैम्डा बराबर होता है, क्या होता है? लैम्डा बराबर फार्मूला होता है V/C। कभी कभी आपको यहाँ पे C मिलेगा। ये C किसको डिनोट करता है? आवृत्ति को। और कभी कभी यही C के जगह पे N दिया रहता है तो N भी किसको डिनोट करता है? आवृत्ति को। तो हम भी लिखे तो या N लिखे तो बात हमारा वही है। तो हमारा पे यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है लैम्डा बराबर, वो बन रहा है V कितना है? 340 बटे C कितना है? 1700। 10 से 10 कटेगा, 17 दूना 2 से ही 5 मरते कटेगा तो यानी आएगा 1/5 यानी आ गया 0.2 मीटर। इसी को सेंटीमीटर में हम लोग बदलेंगे तो कितना में आ जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। 0.2 में 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, ये 10 से 10 का तो कितना है? 20 आएगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 90 का हमारा पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर क्वेश्चन का क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे हमारा यहाँ पे समवैयवी। क्या कहलाएंगे? समवैयवी कहलाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 101 नंबर। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा पर ये हो जाएगा जैव खाद बनाकर किया जा सकता है। 102 नंबर क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली हमारा यहाँ पर प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी बनी होती है, फास्फोलिपिड से भी बनी होती है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 102 का। 103 नंबर क्वेश्चन देखें क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? देखिए यहाँ पे मेन 2 चीज़ है। एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, और एक होता है क्योटो। याद रखिएगा, इसका आगे चलिएगा सेट में आपको पता चलेगा इसके बारे में। ये होता है 1987 में और ये होता है 1997 में। ये जो होता है कनाडा में होता है, कनाडा का ही स्टेट है मॉन्ट्रियल। ये जो होता है ये जापान नहीं, ये फ्रांस में होता है। फ्रांस या जापान, फ्रांस में ही होता है, कन्फर्म फ्रांस में ही होता है। तो ये जो होता है क्योटो जो होता है ये CO2 के लिए होता है और मॉन्ट्रियल जो होता है ये ओजोन O3 के लिए होता है। ये 87 में होता है, ये 97 में होता है। ये कनाडा में है और ये कहाँ पे है?
जापान में, सॉरी ये जापान में, जापान क्योटो जापान। फ्रांस तो अलग हो जाता है, फ्रांस वर्ल्ड में इस साइड में आता है वर्ल्ड में, यहाँ पे इसे भारत है तो इधर में जापान होता है, यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, क्योटो सम्मेलन ये बताएं नहीं आंसर इसका क्या होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, CO2 से लेकर, तो ये CO2 किसको प्रभावित करता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारा पे ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है एमीटर का। आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर आंसर हो जाएगा इसका। 105 नंबर में क्या कह रहा है, कृत्रिम खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु तो निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। आप भी जान लें किसका उपयोग किया, केचुआ का ही किया जाता है, तो केचुआ यहाँ पे ऑप्शन जरूर होगा। देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे केचुआ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है, केचुआ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केचुआ यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। सॉरी, क्या आंसर हो जाएगा, केचुआ आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सामाजिक अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन में क्या है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो धुआं निरोधक कानून कब कहाँ पे पारित किया गया था, तो ये किया गया था कोलकाता में। तो कोलकाता यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो हमको डेट देखने की ज़रूरत नहीं है, या डेट आपको याद रहेगा तो फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पे हुआ था। तो यहाँ पे हुआ था 1863 में, कोलकाता में हुआ था। दोनों चीज़ याद होना बहुत जरूरी। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को फांसी किस वर्ष दी गई थी, तिलका मांझी को फांसी 1785 में दी गई थी। किस वर्ष दी गई थी, 1785 में दी गई थी। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो इसका होता है 1 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 47 है। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में नहीं होता है। तो अमरकंटक में किसका नहीं होता है, तो तापी नदी का अमरकंटक में नहीं होता है। तो ये तापी नदी का होता क्या है, तो ये मध्य प्रदेश के MP के बैतूल जिला के मुल्ताई स्थान के पास में इसका क्या है, उद्गम स्थल है। ये मुल्ताई स्थान किस पहाड़ पे है, तो ये है सतपुरा रेंज में पड़ता है, सतपुरा रेंज में पड़ता है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में नर्मदा है, सोन है, जोहिला है। ये तीनों जो है, ये तीनों हैं अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। किसके से, अमरकंटक से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि सुधारात्मक कानून बना दीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, LPG का पूरा नाम। देखिए ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। LPG का क्या होता है फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या हो जाएगा, LPG का पूरा नाम क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है, मतलब बताया जा रहा है कौन सा है, तो ये है हमारा पे मुंबई, हमारा पे आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का नक्शा ये होता है, बता देते हैं आपको। भारत का नक्शा ये है ना, और यहाँ पे क्या है मुंबई, तो यहीं पे है। यहाँ पे क्या है अरब सागर, तो यहीं पे है तेल का अपतटीय। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुंबई हमारा पे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रौलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। आप भी जान रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चेस्टनट जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है। ये चंदन जो है, ये जो चंदन का जो पेड़ है ये उष्णकटिबंधीय है। क्या है,
उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय में पढ़ता है। तो उष्णकटिबंधीय है कहाँ पे? तो देखिए उष्णकटिबंधीय वहाँ पे होता है जहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा हो और तापांतर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, अभी हम नक्शा बनाते हैं आपको। तो ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा है। और यहाँ पे क्या है, केरल, यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु, यहाँ पे क्या है, कर्नाटक। जस्ट यहीं पे क्या होता है, सालों भर गर्मी भी रहती है और बरसात भी बहुत ज़्यादा में तो यहीं पे पाया जाता है। मुख्य रूप से चंदन का जो होता है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन। अर्जुन कहाँ पे पाया जाता है? तो नदी के तट पे पाया जाता है, नदी तटीय क्षेत्र में। ये नदी तटीय क्षेत्र जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस एरिया में पड़ता है। लास्ट ऑप्शन नंबर है डी नंबर। ये डी नंबर कहाँ पाया जाता है? तो ये डी जो है ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में। चंदन बता ही दिए, उष्णकटिबंधीय चेस्टनट इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, पर्वतीय वन का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है? 116 नंबर यहाँ पे, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? देखिए लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करता है। जनता ही क्या करती है? चुनती है। और जनता में ही चुन के जाने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? वो शासन करते थे। एटलीस्ट वो क्या मतलब कि वो क्या मूल रूप से क्या होगा? जनता ही है। जनता जनते को ही चुन रहा है, जनता सरकार बना रही है, जो काम कर रही है जनता ही कर रही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 117 नंबर क्या करा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल स्थित है? किस राज्य में है? तो आप भी जान रहे हैं असम में है, डिगबोई जान रहे हैं, असम। यही आंसर है हमारा। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली तो जान रहे हैं, हुगली से तो कोलकाता हो गया। तो ये कोलकाता सारे में ऑप्शन है, देख रहे हैं 118 नंबर क्वेश्चन में हुगली आप लोग जान रहे होंगे कि ये कहाँ पे? तो ये कोलकाता सारे में ऑप्शन है। इसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन है। तो ये कलकत्ता का एक और क्षेत्र है, हावड़ा। क्या है? कलकत्ता का एक और क्षेत्र है, हावड़ा। तो ये हावड़ा हमारा भी है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 119 नंबर क्या कह रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। अगर यही बोल देंगे लोकसभा का तो मत मार दीजिएगा कि राष्ट्रपति है। राज्यसभा का राज्यसभा का उपराष्ट्रपति है तो लोकसभा का राष्ट्रपति हो, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति जो होता है ये संसद का एक भाग होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का होता है, लोकसभा में जो चुने जाते हैं उसी में से किसी एक को चुन लिया जाता है जो अध्यक्ष होता है। लेकिन राज्यसभा में सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के कुछ सदस्य मिलके उसको चुनते हैं, उसी में के कुछ को चुनते हैं तो वो उपसभापति होते हैं। देखिए लोकसभा में क्या होते हैं, लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो उप अध्यक्ष होता है, उपसभापति होता है, सॉरी उपसभापति होता है। सभापति उस सदस्य का नहीं होता है। तो आपसे पूछिएगा कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो कौन सा सदस्य है? वो है राज्यसभा। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो उपसभापति होता है, न कि सभापति होता है। तो अभी हमारा इस क्वेश्चन के लिए पूछा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? आप भी जान रहे 2000 में मिला है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन क्या होता है, बिरसा मुंडा का जन्म होता है, इसीलिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? फसल का मौसम कौन नहीं है? खरीफ जान रहे हैं, रबी जान रहे हैं। खरीफ और रबी में जो बीच का जो समय होता है उसको जायद बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी। ये तो क्या है, ये गर्मी सर्दी बरसात ये उसके दिया हुआ था, ये थोड़ी होगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, सब जान रहे हैं आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है लेकिन इजी में ही फंसा दिया जाता है कभी कभी, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। 123 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? बुलर झील है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्या करा, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? कितना परसेंट है? 7.84% आच्छादित है। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? कॉमन सेंस की रचना किसने की? थॉमस पेन ने किया। किसने किया है? थॉमस पेन ने किया है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अब दिखेगा। थॉमस पेन ने किया है। किसने किया है? थॉमस पेन ने।
चलिए इस वीडियो के साथ हमारा चौथा वीडियो कंप्लीट होता है 2022 का PYQ। कमेंट लाइक शेयर करते रहिए ताकि मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए अगला वीडियो लाते रहें PYQ सेशन का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।